प्रिय साधक मित्रों, आदमी के भीतर भी ऊर्जा की दो धाराएं बहती है। एक चांद की तरह शीतल है, दूसरी जो धारा है वह सूर्य की तरह उत्तप्त है। तो जो चांद की तरह शीतल धारा है वो स्तरण ऊर्जा है, और जो गर्म है, जो उत्तप्तता लाती है, वो सूर्य की धारा है। तो दो दाढ़ियाँ हैं, ईड़ा और पिंगला, एक चांद एक सूरज। तो इन दोनों के बैलेंस से हमारा जीवन चलता है। तो इस तीसरी एक और नाड़ी है सुषुम्ना, वो ब्रह्म नाड़ी है। अगर उसमें हम प्रवेश कर जाएं तो हमारा प्राण फिर इन चंद्र और सूर्य से मुक्त होकर के और वो ऊर्जा के एक सागरीय चेतना से संयुक्त हो जाता है। तब वो धाराएं नहीं रहती, वो समुद्र हो जाती है। तो वह असीम हो जाती है, वो सीमाओं से पार हो जाती है। तो मित्रों, ये जो सुषुम्ना का मार्ग तो बड़ी देर में खुलता है, बड़ी जन्मों जन्मों के बाद जब आदमी का होश बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, जन्म मरण के दुख भोगने से आदमी इससे मुक्त होने का प्रयास करता है। तो ये ऋषि मुनियों के संग साथ से तब उसमें होश आता है, तब सुषुम्ना का मार्ग खुलता है, तब वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। तो जो नॉर्मल आदमी है वो तो चांद और सूर्य की दो धाराओं के बीच में जो जीवन बहता है उसी से संचालित होता है। तो मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी है, ये पुरुष है, तो वो मैस्कुलिन फोर्स है, वो सूर्य की शक्ति से उत्तप्त है। अगर वो चंद्र की जो नाड़ी है या स्त्रीण फोर्स है, स्त्रीण ऊर्जा है, फेमिनिन फोर्स है, उसका साथ बैलेंस ना बनाए, उसके साथ उसका संग साथ न ले, तो वो अपने ही आग में जल मरेगा। और इसी तरह जो स्त्रीण ऊर्जा है वो पुरुष ऊर्जा से संयुक्त ना हो तो वह है अपने ही शीतलता में बर्फ़ की तरह जड़ हो जाएगी। तो ये दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, दोनों के बीच का जो तालमेल ज़रूरी है। तो हमारी कुछ ऐसी नैतिक शिक्षा है, अगर पुरुष है तो उसको शिक्षा दी जाती है कि स्त्रीण ऊर्जा का सहारा मत लेना, उससे दूर रहना। तो आप स्त्री बड़ी ख़तरनाक है, ये है, वो नरक का द्वार है। तो इस तरह होते होते वो पुरुष अगर स्त्रीण ऊर्जा के निकट न जाए, उसका सहारा ना ले, तो वो अपनी आग में जल मरता है, वो विक्षिप्त हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार स्त्रियों को भी सिखाया गया है कि पुरुष के से दूर रहना, पुरुष का संग साथ अधोगति में डाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो हमने ये बैलेंसिंग बिगाड़ लिया। ये चंद्र और सूर्य का जो प्रकृति ने जो बैलेंस बनाया है, उसको हमारी जो शिक्षाएं हैं, जो हमारी मान्यताएं, धारणाएं, पक्षपात, परंपरा, तो ये बीच में आ जाती हैं तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। तो ये जीवन को मतलब हम जीने आए थे और जीवन ही हमें खा जाता है। तो इस बात को गौर करो, जीवन संतुलन का नाम है। जीवन जैसे एक सांस आती है, एक जाती है, तो ये द्वंद्व के बीच जो संतुलन साध लेगा वो जीवन को जान लेगा। जय हो, जय हो।